नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आपको पता है नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो लाए जाए, क्योंकि पहले की जो वीडियोज़ हमने डिस्कस की थी वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने वाली वीडियो से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम जुलाई 2022 से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो कवर करने वाले हैं। और आज की वीडियो की खास बात ये है कि हर क्वेश्चन सेक्शन वाइज जो है हम लेकर आए हैं। सबसे पहला सेक्शन है अपॉइंटमेंट्स का सेक्शन। जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और किसी भी एग्जाम में अगर जुलाई महीने के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एमडी और सीईओ बने हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, जिसको एनएसए भी कहा जाता है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है आशीष कुमार। आशीष कुमार का नाम आपने ध्यान रखना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो आपका स्टॉक मार्केट को देखता है उसके जो है वो नए एमडी और सीईओ जो है वो बने हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया के न्यू जो है वो G20 शेरपा जो है वो कौन बने हैं? तो इंडिया के न्यू G20 शेरपा जो है ये बनाया गया है अमिताभ कांत को। ये पहले क्या थे? ये नीति आयोग के सीईओ थे। तो अभी नीति आयोग के नए सीईओ भी जो है वो बने हैं। वो कौन बने हैं? वो परमेश्वरम अय्यर जो है वो बने हैं। परमेश्वरम अय्यर का नाम भी ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग के नए सीईओ जो है वो कौन है। तो ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ से डिराइव हुए। अगला क्वेश्चन है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FATF। ये जो FATF है, पहले तो इसका नाम पूरा जानिए। इसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसके जो नए चेयरमैन बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं इसके नए, वो बने हैं टी राजा कुमार। टी राजा कुमार कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं सिंगापुर से। सिंगापुर से संबंध रखते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया क्लियर, करंट अफेयर का क्वेश्चन। परंतु एग्जाम में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछे गए हैं डेफिनेटली क्वेश्चन पहले भी। तो FATF के बारे में ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो था वो 1989 में हुई थी। ये आप ध्यान रखिए। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में ही जो है वो स्थित है। ये जो है ये रिजल्ट है G7 समिट का। G7 समिट हुई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि इस तरह की कोई बॉडी बनेगी। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में 1989 स्थापना, फ्रांस, पेरिस हेडक्वार्टर, G7 का ये रिजल्ट है। आगे बोलते हैं न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के इंडियन ओरिजिन के एक नए चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि इनका नाम है इंद्रमीत गिल। इंद्रमीत गिल जो है ये इंडियन ओरिजिन के हैं और ये जो है नए चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। अगर थोड़ा सा मैं आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बताऊं तो वर्ल्ड बैंक के बारे में 2-3 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। पहले तो वर्ल्ड बैंक के बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि इसकी स्थापना जो था वो कब हुई थी? तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन DC में, US में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन आपने वर्ल्ड बैंक के बारे में ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए श्रीलंका से रिलेटेड है। तो श्रीलंका में क्राइसिस चली थी। तो यहाँ पर सत्ता में भी जो था वो बड़ा उथल पुथल जो था वो देखने को मिली आपको कि यहाँ के प्रेसिडेंट चेंज कर दिए गए, प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दिए गए। तो नए जो प्रेसिडेंट यहाँ के बने वो रानिल विक्रमसिंघे बने। रानिल विक्रमसिंघे बने और ये 8वें नंबर के जो था वो प्रेसिडेंट बने श्रीलंका के। प्राइम मिनिस्टर कौन बने? प्राइम मिनिस्टर बने दिनेश गुणावर्धना। तो दिनेश गुणावर्धना का नाम याद रखिएगा, ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने। अगर पूछा जाए कि हाल फिलहाल में किस कंट्री में क्राइसिस देखने को मिली है, किस कंट्री में फूड की कमी देखने को मिली है, तो वो श्रीलंका में देखने को मिली है। यहाँ पर कुछ फर्टिलाइज़र को लेकर इन्होंने लॉ बनाए और बहुत ज़्यादा क्राइसिस जो था वो इनको फेस करनी पड़ी। ये टोटली ये जो क्राइसिस के मेन रीज़न थे वो क्या थे? वो रीज़न ये थे कि ये टोटली बाहर की कंट्रीज़ पर जो था वो डिपेंड थी, फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड थी। तो इस तरह के क्राइसिस देखने को मिले। इंडिया में भी कई बार कह दिया जाता है कि श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। खैर वो अलग बात है, परंतु ये आपने ध्यान रखना है श्रीलंका के बारे में। अब अपॉइंटमेंट्स का जो था सेक्शन खत्म होता है। अब स्पोर्ट्स और अवार्ड का सेक्शन चलता है। यहाँ पर स्पोर्ट्स और अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। स्पोर्ट्स में क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले बोलते हैं फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में किसी ने मेडल अगर जीता है, पहले इंडियन ने सिल्वर मेडल, वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने आपको पता है जो गोल्ड मेडल इससे पहले ये जीत चुके हैं। और ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी
सिल्वर मेडल आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। हो सकता है मेडल ही आपसे पूछ ले जाए कौन सा जीता है, सिल्वर ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड कप वुमेन वर्ल्ड कप की पूछते हैं ये कि 2022 की जो प्रेसिडेंटशिप है वो किसके पास जाएगी, 2025 की किसके पास जाएगी। 2022 में तो हो चुका है आईसीसी वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड कप, तो उसको होस्ट किया गया था किसके द्वारा, न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड ने आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 होस्ट किया और ऑस्ट्रेलिया जो था इसमें विनर टीम रही थी, ये भी ध्यान रखना है। और अभी होगा ये 2025 में, 2025 में अपना देश भारत जो है इसको होस्ट करेगा, ये ज़रूर ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 जो है वो इंडिया होस्ट करेगा और 2022 न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट कैप्टन इन हिस्ट्री टू विन 13 सक्सेसिव T20 इंटरनेशनल्स। तो पहले कैप्टन कौन बने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल हिस्ट्री में जो है वो 13 सक्सेसिव T20 जो है वो जीते हैं, तो वो बने हैं रोहित शर्मा। ध्यान रखना है आपने रोहित शर्मा का। आगे फिर से आईसीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आईसीसी के कुछ नए मेंबर जो हैं वो बने हैं, तो आपने क्या ध्यान रखना है, 3 कंट्रीज़ को जो है क्या किया गया है, आईसीसी की मेंबरशिप दी गई है। एक तो कंबोडिया और उज्बेकिस्तान आपने पहले ध्यान रखना है, ये दोनों जो हैं वो एशियन कंट्री हैं, कंबोडिया और उज्बेकिस्तान जिनको दिया गया है। और कोट डी इवा जो है ये अफ्रीकन कंट्री है जिसको मेंबरशिप दी गई है। तो ये 3 कंट्रीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब टोटल मेंबर इसके हो गए 108 टोटल मेंबर हो गए। और ये जो आईसीसी की एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये बर्मिंघम में हुई थी, जहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि इन 3 कंट्रीज़ को जो है हम मेंबरशिप दे रहे हैं, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और कोट डीवा। तो कोट डीवा और उज्बेकिस्तान और कंबोडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट 108 टोटल मेंबर हैं और बर्मिंघम में इनकी एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पर ये डिसाइड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 44th चेस ओलंपियाड जो है वो कहाँ पर हुआ, वो चेन्नई में हुआ। क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनॉग्रेट किए गए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो था वो चेस ओलंपियाड 44th नंबर की इनॉग्रेट की और ये चेन्नई में होगी। अगला क्वेश्चन है, 68th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो 68th नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो दे दिए गए हैं। बेस्ट फिल्म किसको दिया गया, बेस्ट फिल्म दिया गया सुरारी पोट्रू को। तो सुरारी पोट्रू को जो है ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, तो 2 एक्टर थे जिन्होंने ये अवार्ड शेयर किया। एक तो सुरारी पोट्रू फिल्म के एक्टर थे जिनका नाम था सूर्या, ये साउदर्न एक्टर है आपको पता है। तो सुरारी पोट्रू फिल्म जो है इन्होंने जो है इनको ये अवार्ड दिया गया एक, और दूसरा अजय देवगन को दिया गया इनकी तानाजी फिल्म के लिए। तो इनकी जो तानाजी फिल्म है इसके लिए अजय देवगन को दिया गया, तानाजी फिल्म अजय देवगन की है और इसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया अपर्णा बालमूर्ति को। अपर्णा बालपुत्री को जो है ये सुरारी पोट्रू फिल्म के लिए ही दिया गया है। तो ये बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट एक्टर ये दोनों बेस्ट फिल्म आपने ध्यान रखनी है। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है इस बार, ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए बचता है। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 चैम्पियनशिप। तो मिस इंडिया वर्ल्ड की जो 2022 की चैम्पियनशिप हुई है वो जीती गई है सिनी शेट्टी के द्वारा और ये कर्नाटक से संबंध रखती हैं। तो सिनी शेट्टी और कर्नाटक से संबंध रखती हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों को रिपीटेड क्वेश्चंस लग रहे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमने वीडियो के लास्ट में भी डिस्कस किया था। वीडियो के लास्ट में हमने डिस्कस किया है ना ये क्वेश्चन, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट और इंडेक्स जो निकाले गए उनसे रिलेटेड है। 2022 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो निकाला गया उसमें आपने ध्यान रखना है कि इंडिया का रैंक रहा है 87th रैंक। इंडिया का 87th रैंक रहा है, जापान का 1st रैंक रहा है, सिंगापुर का 2nd रैंक रहा है और साउथ कोरिया का 3rd रैंक जो है वो इसमें रहा है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में। यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट जो है वो कितना पावरफुल है, यहाँ से ये पता एक तरह से चलता है। और हमारी नेबरिंग कंट्री में अगर आप देखेंगे तो चाइना का जो है वो 69th स्पोर्ट रहा है, 69th रैंक रहा है चाइना, और बोलीविया का जो है वो 69th रैंक ही रहा है। बांग्लादेश का 104 रैंक जो है वो रहा है और पाकिस्तान को बहुत ही घटिया क्वालिटी में जो है इन्होंने रखा है कि इसका पासपोर्ट जो है वो ठीक नहीं है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है,
जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, तो ये किसके द्वारा निकाली गई? WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो था ये निकाली गई जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट। जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जो है इसमें इंडिया का रैंक रहा 135, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 135 इंडिया का रैंक रहा, और जो टॉप रैंक में कंट्रीज रही वो आइसलैंड रही पहले नंबर पर, फिनलैंड दूसरे नंबर पर और नॉर्वे तीसरे नंबर पर। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिया का रैंक 135 रहा है तो कितनी कंट्रीज थी टोटल? तो 146 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक 135 रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया के स्कोर की बात करें तो इंडिया का स्कोर जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। इस बार स्कोर कितना रहा है इंडिया का? 0.629 जो है वो इंडिया का स्कोर रहा है। पिछली बार 0.625 था। ये आप ध्यान रखिए। ये आपको पता चल गया जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के बारे में। अगला है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022। ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 नीति आयोग के द्वारा निकाला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीति आयोग ने ये निकाला। दूसरा क्वेश्चन बना कि स्टेट का कौन सा स्टेट इसमें टॉप रैंक पर रहा? तो कर्नाटक इसमें टॉप रैंक पर रहा। यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप रैंक की बात करें तो चंडीगढ़ जो था वो टॉप पर रहा। तो सबसे पहले तो आपने कर्नाटक याद रखना है, फिर अगर कर्नाटक याद रह जाता है तो चंडीगढ़ भी याद रखना है। ये दोनों ही केसी करके याद रख लीजिए, केसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप रैंकिंग 2021। तो देखो स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जो है ये निकाली गई है DPIIT के द्वारा। कई बार एग्जाम होता है कि एग्जाम में शॉर्ट में दे दिया जाता है DPIIT, तो उसका पूरा नाम अगर दिया जाए तो आपको वो भी पता होना चाहिए। वो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये DPIIT का पूरा नाम है। आपने ध्यान रखना है कि जो टॉप परफॉर्मर स्टेट रहे हैं उनमें जम्मू कश्मीर रहा है, केरला रहा है और महाराष्ट्र रहा है। इसमें टॉप परफॉर्मर भी थे और बेस्ट परफॉर्मर भी थे। तो बेस्ट परफॉर्मर में गुजरात जो है वो पहले नंबर पर रहा है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो स्टार्टअप रैंकिंग थी इसमें टॉप परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर ये दोनों निकाले गए और DPIIT के द्वारा ये निकाला गया। और जुलाई महीने में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे, तो उनको भी जान लेते हैं। एक तो है इंपॉर्टेंट स्टैचू ऑफ पीस। ये जो स्टैचू ऑफ पीस है ये स्वामी रामानुजाचार्य को डेडिकेटेड है। और ये कहाँ पर अनवील किया गया? तो ये श्रीनगर में जो था वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो है वो अनवील किया गया। ये आपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट वन इज इंडिया की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है और इंडिया के 15वीं नंबर की महिला जो है 15वें नंबर की प्रेसिडेंट बनी है। जो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट बनी है वो द्रौपदी मुर्मू बनी है और 15वें नंबर की प्रेसिडेंट भी यही है। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी यही है, प्रेसिडेंट है ये, यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी यही है, 15वें नंबर की है, पहली ट्राइबल वुमेन है। और आपने ध्यान रखना है कि ये जो है ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? वो थी प्रतिभा पाटिल, तो उनका नाम भी ध्यान रखना है। अगला वन है तो यहाँ पर बोलते हैं MH-60R। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो अभी हाल फिलहाल में इंडियन नेवी के द्वारा रिसीव किया गया है। क्वेश्चन ये बनता है कि इंडियन नेवी को ये किसने दिया है, किससे जो है इंडियन नेवी ने इसको रिसीव किया है? तो इंडियन नेवी ने इसको US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स से जो है वो रिसीव किया है। MH-60R, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज अबाउट टाइगर डाटा। तो टाइगर्स का एक रिसेंट डाटा सामने आया जिसमें पता चला कि पिछले 3 सालों में 329 टाइगर जो हैं ये मर गए हैं। इनके लास्ट 3 ईयर्स में 329 टाइगर्स डाइड हुए हैं, ये डाटा जो है बताता है। तो ये आपने डाटा भी ध्यान रखना है, 329 ये नंबर याद रखना है। अगला है फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट। ये जो फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट है ये हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आंध्र प्रदेश स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखने लायक जो चीज़ है वो ये है, ये फैमिली डॉक्टर एक पायलट प्रोजेक्ट है सिर्फ अभी, और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। अगला है डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन। ये सेटअप किया गया कौन से स्टेट के द्वारा? तो जिसको कई बार DCCM भी लिखा जाता है, डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन। ये सेटअप किया गया तमिलनाडु के द्वारा। पूछा जाए कि किस स्टेट ने हाल फिलहाल में DCCM जो है वो सेटअप किया है, तो वो तमिलनाडु ने किया है। अगला है इंडियन स्टेट पुलिस रिसेंटली लॉन्च्ड EFIR सिस्टम। तो EFIR सिस्टम जो है वो जुलाई महीने में एक इंडियन स्टेट पुलिस ने लॉन्च की, जो है गुजरात। आपने ध्यान रखना है, गुजरात स्टेट ने जो है ये EFIR सिस्टम जो था वो लॉन्च किया। कौन से महीने में किया? जुलाई महीने में किया।
अगला है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट। ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया जो है वो सरपास कर जाएगा चाइना को 2023 में इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो 2023 आते आते इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री जो है वो बन जाएगी, अभी चाइना है। और ये रिपोर्ट थी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022। आपने ध्यान रखना है कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, जैसे कि बेरोज़गारी हो गया, भुखमरी हो गया, और ऑब्वियसली हेल्थ इंडेक्स भी जो है वो थोड़ा सा नीचे ही उस कंट्री का रहता है। परंतु यहाँ से कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं। फ़ायदे इस तरह से हो सकते हैं कि जब इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के पास अच्छी यंग पॉपुलेशन होगी तो यंग पॉपुलेशन से जो है उसको यूटिलाइज़ करके इकोनॉमिक सोर्सेज को जो है वो ग्रो किया जा सकता है। इंडिया को जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री जो है एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर जो है हम बना सकते हैं। तो अपने इसके प्रो हैं, अपने इसके कॉन्स हैं, आपको दोनों ही पता होने चाहिए। जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एनटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का पेपर भी देंगे ही। मेंस का पेपर जब आप देंगे तो इस तरह की चीज़ें एज अ डाटा जो है वो काम आती हैं एग्ज़ाम में। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों को। और टेलीग्राम पर किस तरह से ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना इस तरह से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी एग्ज़ाम से पहले। इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो वो टेंशन आपने नहीं लेनी है। बस एक अच्छा रिवीजन आपका यहाँ से होना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।